साले रोना नहीं आता है तो रोता क्यों हरे? साले हराम क्या भैया तोरे माई तोरे बाबू तुहार बहन मिलके भौजी का खूब साले हराम जादे वो लोग इसे मारे। कोई गलती की होगा तुमने मारी? कौनो गलती नहीं, खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलवा। साले हराम कमीने, अरे कुत्ते। तुमका विश्वास नहीं ना? तुहार माई हाथ पकड़े, तुहार बहन गोल पकड़े, तुहरे बाबू सोटे सोटा। अला कमीना बदतमीज कहेगा। शेरू, इनको किसी की बात पर विश्वास नहीं होगा। तुम रिक्शा लाओ, मैं अपने मैके जाऊं। चलो रिक्शा खाला। रिक्शा पंचर है। शेरू, मोबाइल आप फोन लगा, मेरे भैया बुला, मैं मैके जाऊं। हेलो हेलो संजीवन, जल्दी आओ भैया। एमा सिम कहाँ है? कमीना साले जीवन का नहीं, गंगा विष्णु को बुला लाओ। अले कमीने, कमीना कमीना। क्या बात है? बोलो क्या हुआ? चल इस तरह रो रही हो? स्वामी जी, क्या हो गया? आप जानना चाहते तो सुनिए। हुआ क्या है? खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे कि खाना बना के रखना। तो आप तो जानते हैं स्वामी जी, इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। बोले कि घर में तुम करती क्या हो, समय से खाना भी बना के नहीं देती हो। साला टिप्पणी कर रहा है बीच में, कमीना कहेगा। स्वामी जी, तो ये बात हमारी समझ से बाहर है कि वो लोग तुम्हें मारे। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो लोग तुम्हें मारे। स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते। मैं आपसे कभी कहती नहीं हूँ, और आज सब लोग मुझे मारने लगे हैं। आप कहते मुझे विश्वास। लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी बताया है कि वो लोग ऐसी बात भी तुमसे बोलते हैं? स्वामी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार बिखर जाए, लेकिन आज सब लोग मुझे मारने लग गए। इंसाफ करिए, नहीं मेरे मैके में छोड़ दीजिए, मैं इतना जुल्म नहीं सह। ठहरो, और ऐसी बात है कि उन लोगों ने तुम पे जुर्म किया है तो इसका फैसला मैं खुद करेंगे। हाँ, मैं इसी तो जा रहा हूँ पिताजी के पास और सच्चाई अभी उनसे पूछूंगा। अगर इन लोगों ने जुर्म किया है तो लोगों की सजा मिलेगी। मैं इसी तो जा रहा हूँ और सारी सच्चाई अभी मुझसे पूछता हूँ। स्वामी जी, वो 3 लोग थे, झूठ भी बोलेंगे, उनकी बात भी विश्वास मत करना। तो मुझे नादान समझ रही है क्या? है? मैं जा रहा हूं और अभी देखो, आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। और जुर्म किया है तो इस हवेली में या तो लोग रहेंगे या तो फिर हम ही लोग रहेंगे। एक बात हमका ये बताओ भौजी, ये वाली विद्या तो तुमका हम कबो सिखाओ नहीं भाई।
एका कहाँ सीख ली या होरी ललवाहिया फरा छवई। बताओ हाँ बताओ ये कहाँ सीखी हूँ? कहाँ सीखे हो? तेरी बीबी सब ऐसा कर रही थी ना, मैं देख रही थी। हाँ वो करत रही हो, पक्का जान लियो। एक बात है, तुम संजा सुबह टाइम निकाल के हमें मेहरारू ला चली जावा करो। अच्छा तुमका ये तरह के तमाम विद्या बताई। सुनो, हाँ टाइम निकाल के चली जाऊंगी, लेकिन सुनो, तुम जा रहे तुम्हारे भैया अपने माई बाबू के पास, और तुम जा करके दूर से देखते रहना, क्योंकि अगर हमारे हक में फैसला होगा तब तो खाना बनेगा। आज भी नहीं खाना, आज भी नहीं बनेगा, सब लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, जैसा होता आज फिर वही ना आपको बताना। ठीक है, मैं चल रही हूँ। आना हे भौजी हे, तय के 1000 दिए जाओ। 1000? क्या होगा 1000? वो हूँ सींचे का नहरिया चली गए भौजी, इंजन से लगा ले तो सीट की आन जा। तुम पागल हो गए हो क्या? काहे? कहाँ नारिया चली गई? शारदा से कनेक्शन नहीं ना हुआ। नहरिया वही है, आराम पर पानी चला गया होगा। हाँ तो नहरिया है, पानी चला गया तो नहरिया का पानी कहाँ चला गया? तो नहरिया चबाई का पानी बंद है, नहरिया वही। नहीं होगी पानी। सुनो, वो सींचे सीट की आन जा। 1000 दे के पानी लगा ले इंजन से। तुम पागल हो क्या? काहे? तुम्हें पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? काहे? तुम हमारे इंजन से लगा लो जाकर। तुम्हारी इंजन सही नहीं है। क्यों? हमें बस के तुम्हारी इंजन नहीं है। क्यों, क्या है? कमी है हम तुम्हारे इंजन में। तुम बता रहे हो सही नहीं, भैया चलाते बढ़िया चलता है। अरे तो भैया वही रुगुर 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 चलावा थी, हम चला दे तुम्हारी इंजन सीज हो जाए। भैया वही 70-75 जा दिए, हम 120 के खाले चलाई नहीं ना। तुम्हारी इंजन मोबिल फेंक दे, हमें बस के नहीं। तो दूसरे के इंजन से लगाओ। दूसरे का अपने गांव के होरी लाल के से लगो। तो फिर पाइप लाना पड़ेगा। पाइप लाओ, परी वही खाई तो पैसा मांगी तो 1000 के पाइप, 500 के तेल। अच्छा ऐसा करो, हाँ इंजन दूसरे से लगा लो जाकर के। हाँ। दूसरे के इंजन से लगा लो, और पाइप हमारा ले जाना। तुम्हार पाइप सही नहीं, तुम्हार पाइप छेदहा है। दिन भर हमका पानी बांधल बीच में। तुम हमका 1000 दे दे भौजी। कुल मिला के तुमको 1000 चाहिए? हाँ, जैसे गेहूँ बेचब दे दे पक्का। ठीक है, 1000 ना? आ देती हूँ। देखा, 1000 के जुगाड़ लगावा है। अब तो 5-5 हजार ले जाओ, और जब हमें खेती नहीं तो हम गेहूँ कहाँ सींचाओ, या पैसा निकाले के दाम वही। गंगा कदम जब तक भिजा न दे जाबो न करब। अब देखो जा रहे हैं माँ बाप के पास, देखो कौन सा सलूक करते हैं। आगे देखिए, ये जमाने में वैसे माई बाप न दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं की तो क्या कल्याण नहीं भा। अब ये मेहरारू पूजा में जा रहे हैं माँ बाप के साथ, देखिए क्या सलूक करते हैं। आगे देखिए होता क्या है ना। और उतरियाओ जीने से, उतरियाओ जीने से, गोरिया उतरियाओ जीने से हो, उतरियाओ गोरिया जीने से हो, उतरियाओ गोरिया जीने से हो, उतरियाओ गोरिया। गोरिया के आखी आम के फाकी, गोरिया के आखी आम के फाकी, कजरा लगायो करीने से हो, उतरियाओ गोरिया जीने से हो। सीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में कभी बहू के हाथों से मार खाना भी पड़ेगा। करोड़ों की जायदाद मेरे पास है,
आज खाने के लिए मर रहा हूं और ऊपर से बहू की मार खा रहा हूं। माता पिता के जमाने में कभी आंखों में आंसू नहीं आए, और जब बेटे और बहू का जमाना आया तो आज ये दशा हमारी हो गई। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को अचानक क्या हो गया जो हम लोगों को इतने मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। लेकिन नहीं, मैं समझ गया हूँ। आज मेरे को समझ में आ गई है। देखो, ये बहू पराई है, ये कोई अपनी सगी तो है नहीं जो हम लोगों का ख्याल करेगी। ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा तो मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा, बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। ये पराई है, ये कहाँ ख्याल करेगी। चलो बैठो, जब वो खेतों की तरफ से आएगा उसको मालूम पड़ेगा, तब देखना क्या होता है इस घर में। बच्चा, बड़ी नेक बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, दिल भर गया, दिल भर गया बच्चा। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम लोग। पिताजी, आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बतलाएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है। कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, परिणाम जाम इसका बुरा पाओगे। छोड़े घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर गुनाह तो सख्त हो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है। क्षमा, आज तो बेटा होने का तूने हक ही अदा कर दिया बच्चा। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही मेरा बेटा एक दिन उसी रिवॉल्वर को मेरे सीने पर लगाएगा। बेटा, शादी के 20 वर्ष बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन 20 वर्ष के बाद जब तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आई कि कम से कम इतनी बड़ी जागीर का वारिस तो मुझे मिल गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके मेरे दरवाजे पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए गरीबों में बंटवा दिया था, लाखों रुपए के कपड़े गरीबों में बंटवा दिए थे कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मेरे को एक बेटा मिल गया है। आज यही बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, खून क्या करोगे, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और मैं एक आंख से चला गया। हमारे को क्या मारोगे बेटा, हम लोग खुद ही घर में नहीं रहेंगे बच्चा। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा तुमको बेटा, तो तुमको पता चलेगा कि हमारे बदन को किस तरीके से इस घर में सजाया गया है। खून कर ले
शौक से तो नौकरानी महल में रहो, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, हम चले जाएंगे तुम खुशी से रहो। बेटा, इस घर में हम लोग खुद ही नहीं रहने वाले हैं, लेकिन एक बात कहूँ बच्चा, आज 3 दिन हो गया तुम्हारी औरत ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। तुम तो हमारे बेटा हो, जरा सा आटा ही दे दो बच्चा, हम कहीं बाहर जा कर के भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा के लिए घर छोड़ देंगे, हम कभी नहीं आएंगे घर में। बहुत अच्छा नाटक करते हो हैं? हाँ बच्चा, अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोला मेरी पत्नी इस घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। पुट्ठे साले कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है, चाहे खाओ और चाहे साले भूखे और जाओ, जाओ कहीं भी चले जाओ, मुझसे वास्ता नहीं। सारी आशा टूट गई पत्नी, सीता तुम सुन रही हो, अब इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला है। लगता है हम लोगों के भूखे मरने से ही जान जाएगी, और मैं गांव के अंदर किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो गांव के लोगों को ये पता चल जाएगा कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन गांव में किसी को नहीं बताएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं होगी? सीता तुम परेशान मत हो, मैं सारी बात को समझ गया। ये बहू है नहीं, लगता है बढ़ा चढ़ा करके मेरे बेटे को कुछ बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बहक गया है। आज तक मेरा बेटा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा बेटा गलत है? स्वामी जी, ये बहू की वजह से यही हुआ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा है, कुछ समझ में तुम नहीं है। फिक्र क्यों करती हो? जब ये जाएगा नहीं और एकांत में बैठ करके सोचेगा और किसको पता चलेगा तब देखना, ये बहू को मार पीट करके खाना बना करके लाएगा। खाना मिलेगा, जरूर खाना मिलेगा। हे बिटिया, तू अंदर जा, अगर ये नालायक
बहू के साथ में मारपीट करता है तो फौरन मेरे पास आ जाना। नहीं, अगर कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो दिक्कत मुझे ही बाद में होगी। अरे किसी गैर ने तो नहीं मारा, अपने ही तो मारा है। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। बहू एक बिटिया के बराबर होती है। मार दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू को मारने ना पाए। हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाना, हम लोग फाटक पे रहेंगे। चल चल, माँ को ले चल।